अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो तमाम न्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपने गौर से सुनना है और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के जवाब इस न्यूज़ की सूरत में मिल जाएंगे। बहुत अच्छी न्यूज़ हैं, बहुत अपडेट्स हैं जो कि आपको लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या आप किसी मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं। तो ख़ास तौर पे जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है एक अरैगो फैमिलियार के बारे में अपडेट। कुछ नई अपडेट्स आई हैं, कुछ पुरानी अपडेट हैं, दोनों को आपको बताऊंगा कौन सी अपडेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जो आपको लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए और उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस पे तफसीली बात करेंगे पहली न्यूज़ में। उसके बाद इंग्लैंड का अगले माह से एक नया कानून आ रहा है जो कि मुतासर करेगा तकरीबन तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालिक को जिनके पास यूरोपियन नेशनलिटी होगी, उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके बाद स्पेन वर्क परमिट्स पर एक बड़ी रायत की अनाउंसमेंट की गई है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि स्वीडन ने अपनी नेशनलिटी के कानून में एक बड़ी तब्दीली की है, वो कौन सी तब्दीली है, क्या करने जा रहा है, उस पर उसका जो होम सेक्रेटरी है यानी कि होम मिनिस्टर है उसने क्या बात की है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं अरैगो फैमिलियार के बारे में। दोस्तों, आज से चंद हफ्ते पहले मैंने आप लोगों के साथ बात की थी, बल्कि आप लोगों के भी दोस्तों के काफ़ी कमेंट आए थे, उस पर मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था कि अरैगो फैमिलियार में अगर यहाँ पे आपका वालिद ख़ास तौर पे और भाई जो कि करीबी ब्लड रिलेशन होता है, अगर ये हैं और इनके पास नेशनलिटी है स्पेन की, तो जो इल्लीगल होंगे, जो आपका भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, तो उसको आप बड़ा इजीली जो है अरैगो फैमिलियार दिलवा सकते हैं। इवन कि मैंने लास्ट दिनों में वालदैन पे भी आप लोगों के साथ बात की थी कि किस तरह से लोग अपने वालदैन को बुलवाते हैं, पदरोना में तो चलवाते हैं और उसके बाद उनको विदाउट वर्क परमिशन जो है वो रेजिडेंसिया दी परमिशो दी रेजिडेंसिया लेके देते हैं। इसी तरह से एक नई अपडेट है जिसका मैं बाकायदा आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूंगा। नीचे लिंक नंबर 1 जो होगा वो वही होगा, वहाँ पे आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले आपने चंद एक चीज़ों को समझना है जो कि गौर से सुनना है। वो ये है कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि वालिद या भाई जो है अपने इलीगल भाई या अपने बेटे को जो है वो लीगल करवा सकता है, उसको अरैगो फैमिलियार के ज़रिए डायरेक्ट पीआर दिलवा सकता है, परमानेंट रेजिडेंसी दिलवा सकता है, जिसको तरखीता कम्युनितारिया कहते हैं। लेकिन अब जो नई अपडेट सामने आई है वो ये है कि अरैगो फैमिलियार के ज़रिए अगर बेटे के पास नेशनलिटी है या भाई के पास नेशनलिटी है तो दूसरे भाई के लिए वो इससे ज़्यादा मज़ीद जो है वो इक़दाम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास पदरोना में तो 3 साल की नहीं है तो उसमें भी रायत दी जाएगी, 2 साल की नहीं है तो उसमें भी रायत दी जाएगी। सिर्फ आप अगर इल्लीगल हैं तो आप इस रिलेशन बेस से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपडेट है। और साथ ये अपडेट है कि अगर जो बच्चे हैं उनके पास नेशनलिटी है और वालदैन के पास, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी से क्वेश्चन आता रहा है कि वालदैन के पास फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेरी रेजिडेंसी और बच्चों के पास नेशनलिटी है, या बच्चों जो वालदैन हैं वो अब पीआर लेना चाहते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? पहले चंद एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ थी जिनके लिए ये अलाउ किया गया था, अब तमाम जो है इस अरैगो फैमिलियार से फ़ायदा उठा सकेंगे। यानी कि अगर बच्चों के पास नेशनलिटी है स्पेन की और वालदैन के पास टेम्परेरी रेजिडेंसी है या उनके पास पीआर है लेकिन वो तरखीता कम्युनितारिया लेना चाहते हैं बच्चों की बेस पे, तो वो ले सकेंगे। ये एक बड़ी अपडेट है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चों के पास नेशनलिटी और वालदैन इल्लीगल हैं तो तब ये हमारी जो कंट्रीज़ हैं इनके लिए तो मुमकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों के पास डायरेक्ट नेशनलिटी नहीं हो सकती अगर वो यहाँ पैदा भी हों जब तक वालिद लीगल नहीं होते। इस वजह से ये कानून जो है हमारी कंट्रीज़ पे पूरा नहीं उतरता। ये काफ़ी हद तक चंद एक ममालिक को इन्होंने रायत दी है, वो भी काफ़ी महदूद हद तक रायत दी है, ये कोई ख़ास तमाम कंट्रीज़ के लिए नहीं है कानून। तो जहाँ तक आप लोगों के साथ मैंने बात की है इसका प्रूफ आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। नीचे जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे, लिंक नंबर 1 को, उस पर तमाम चीज़ें जो हैं वो दर्ज हैं और तमाम चीज़ें आप वहाँ पे ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो कि भी काफ़ी ज़्यादा अहम है, इस पे बात करेंगे, वो है इंग्लैंड का अगले माह से एक नई अपडेट, एक नया कानून जो है वो पास करके उसको इम्प्लीमेंट करवाने का ऐलान।
ये दोस्तों लिंक भी आपको लिंक नंबर 2 नीचे मिल जाएगा, आप इसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे, जो कि एक बड़ी वेबसाइट है शेंजन वीज़ा से रिलेटेड। उन्होंने ये अपडेट दी है और जहाँ पे उन्होंने ये बात कही है कि जो सबसे अहम अपडेट है, जो कि पहले हम सोच रहे थे कि 2024 में ये इम्प्लीमेंट कानून होगा, लेकिन इंग्लैंड ने ऐलान कर दिया कि वो अक्टूबर से ये कानून इम्प्लीमेंट करने जा रहा है और वो कानून है ETA का, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। अब अगर आप किसी भी यूरोपीय यूनियन की नेशनलिटी रखते हैं, किसी भी मुल्क की नेशनलिटी रखते हैं, इवन कोई भी ऐसा मुल्क जो कि फ्री एंट्री है UK के लिए, वहाँ का वीज़ा लेना नहीं पड़ता, उनके लिए अब ये ज़रूरी होगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन लेंगे तो तभी वो UK में इंटर हो सकेंगे। यहाँ पे एक और बात क्लियर करता चलूँ जिस पे काफ़ी दोस्त कमेंट कर सकते हैं, वो ये बात है कि वो ममालिक जहाँ से आप वीज़ा लेते हैं पहले UK जाने के लिए, उन पे ये कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि ये कानून स्पेशली उन ममालिक के लिए जहाँ पे फ्री एंट्री है अभी UK की, जहाँ पे आपको UK जाने के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ता। ये सेम लाइक इसी तरह जिस तरह कनाडा, अमेरिका ने ऑलरेडी ETA कानून पास किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, सेम उसी तरह से ये भी कानून है। ये आपको उसी तरह से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कुछ फ़ीस आपको पे करना पड़ेगी जो कि तकरीबन 7 पाउंड के करीब और 9 पाउंड के करीब बता रहे हैं कि होगी। वो फ़ीस जैसे आप पे करेंगे, आपकी ऑनलाइन इंक्वायरी होगी, आपके नाम को, आपके डेट ऑफ बर्थ को, आपकी नेशनलिटी को, आपके बायोडेटा को चेक किया जाएगा, मैच किया जाएगा। कहीं किसी और बंदे जो कि हमें मतलूब है उसके साथ मैच तो नहीं करता होगा तो आपको सिस्टम परमिशन दे देगा और वो आपको ऑथराइजेशन जो है वो 5 साल की मिल जाएगी और उस 5 साल तक आप जो है वो फ्रीली जा आ सकेंगे UK में और 90 दिन के लिए आपकी वहाँ पे फ्री एंट्री होगी, जो कि आगे बढ़ के 6 महीने तक भी हो सकती है। तो ये एक बड़ी अपडेट है, ये भी अक्टूबर में इम्प्लीमेंट होने जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन वर्क परमिट्स पर एक बड़ी राहत की अनाउंसमेंट की गई है। असल में ये एक ख़ास शोबे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है और इस शोबे में बहुत ज़्यादा शार्टेज है स्पेन में और बाकी तरक्की याफ्ता जितने शेंजन ममालिक हैं, इवन अगर पूरी दुनिया कही जाए तो गलत नहीं होगा। और ये शोबा है मेडिकल का। मेडिकल के शोबे से तल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये ख़त्म कर दी गई है कि वो स्पेन में विदाउट जो है वो परमिशन या विदाउट वर्क परमिट या विदाउट जो स्पेन की नेशनलिटी है उसके काम नहीं कर सकते। इसको फ़िलहाल ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है वो कमी है और यही वजह है कि अनाउंस की गई है कि मेडिकल से रिलेटेड जो फील्ड के स्पेशली डॉक्टर्स की बात की गई है वो हैं, वो विदाउट वर्क परमिट विदाउट स्पेन नेशनलिटी जो है वो काम कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो अनाउंसमेंट की गई है वो मैड्रिड की तरफ से की गई है और मैड्रिड के बाद जो है बाकी इलाकों से भी प्रोविंसेस भी इस पे अमल करती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्टेज होने की वजह से बहुत ज़्यादा वैकेंसी जो डॉक्टर्स की हैं, इन्फर्मेरास की हैं, वो खाली हैं और आने वाले वक्त में इस तरीके के साथ इनको फिल करने का हुकूमत का प्लान है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं स्वीडन की। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि आज ये चारों न्यूज़ के चारों लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। लिंक नंबर 1, 2, 3, 4 चारों आप लिंक जो है वो ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। स्वीडन के बारे में जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 4-5 महीने में काफ़ी ज़्यादा ख़बरें आती रही हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम्युनिटीज़ के दरमियान प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से अब नई कवानीन और नई बातें जो है वो सामने आ रही हैं। अभी जो वहाँ के होम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें कहा गया कि पुलिस ने हमें कहा है कि 5 साल का जो अरसा है स्वीडन का नेशनलिटी देने का वो इंतहाई कम है। हम फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए परेशान हैं, हमें ज़्यादा टाइम चाहिए किसी बंदे को जज करने के लिए कि वो कैसा है, तब उसको नेशनलिटी दी जाए। तो अब उन्होंने रिकमेंड किया 8 साल जो है वो स्वीडन टाइम मुद्दत करने जा रहा है। स्वीडन अगर आप लीगली 8 साल रहेंगे उसके बाद ही आप स्वीडन की नेशनलिटी अप्लाई करके ले सकेंगे, उससे पहले आपको नेशनलिटी नहीं मिलेगी। ये याद रखें कि उनके होम सेक्रेटरी ने कहा कि बाकी ममालिक की तरह हम भी टाइम बढ़ाने लगे हैं, लेकिन बाकी ममालिक में जर्मनी जो है वो इन तमाम के जो है वो फॉरवर्ड कंट्री है, उसने भी अपनी टाइम लिमिट कम किया, उसने भी अनाउंसमेंट 5 साल की है, लेकिन स्वीडन उसको उल्ट करने जा रहा है, 5 साल से 8 साल
कम से कम करने जा रहा है, जो कि आने वाले वक्त में इसमें नई अपडेट की और भी आ सकती है। तो दोस्तों इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।